नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विप्रेश माथुर। इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। 11:30 बजे के बुलेटिन की भी शुरुआत इसी खबर के साथ हम कर रहे हैं। अग्निपथ योजना का जमकर युवा विरोध कर रहे हैं। कई शहरों से जो तस्वीरें आई हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बड़ी खबर, सड़कों पर उतरकर युवाओं का प्रदर्शन कई जगहों पर जारी है। कैमूर में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन में आगजनी की है। ट्रैक पर बड़ी संख्या में युवा इकट्ठा हुए हैं। ये देखिए विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें। तमाम शहरों में यही सिलसिला है। आगजनी भी की जा रही है। कैमूर में प्रदर्शनकारियों ने बड़ा कदम उठाया और ये कुछ तस्वीरें आपके सामने। 8 तस्वीरें सीधे शहर विरोध की तस्वीरें। बुलंदशहर में आप देखिए युवा सड़क पर उतरे हैं और इस योजना का जमकर विरोध कर रहे हैं। अग्निपथ योजना का हो रहा है जमकर विरोध। सरकार की अग्निपथ योजना जिसमें 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा और ये बिल्कुल भी युवाओं को ठीक नहीं लग रहा है। उनका कहना है कि 4 साल बाद हम क्या करेंगे, हम सड़क पर आ जाएंगे। और साथ ही ये भी कहना है कि 4 से 5 साल से हम सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उसका क्या होगा। ये कैमूर बिहार से तस्वीर जहां पर आगजनी की गई है। ट्रैक का हाल देखिए, टायर जलाए गए हैं। युवा चारों तरफ आपको खड़े नजर आ रहे हैं। हाथ में बैनर हैं, पोस्टर हैं और इस योजना का जमकर हो रहा है विरोध। क्यों सिर्फ 4 साल नौकरी, युवा पूछ रहा है ये सवाल सरकार से सीधे तौर पर। और जो 4 से 5 साल से वो इतनी दिन रात मेहनत कर रहे हैं सेना में भर्ती के लिए, उसका क्या होगा। और जो ट्रेन खड़ी हुई थी ट्रैक पर, उसमें आगजनी कर दी गई है। इतना गुस्सा युवाओं का, ये कैसे होगा शांति, बड़ा सवाल। सरकार को आगे आना होगा, युवाओं को समझाना होगा। अगर ये स्कीम उनके हित में है, अच्छी है, तो सरकार आए, सेना के अफसर आए, वो समझाएं कि किस तरह से उनके हित में है। बिहार कैमूर से ये तस्वीरें चिंताजनक। युवाओं में जोश जो सेना भर्ती के लिए होना चाहिए था, लेकिन इस योजना के खिलाफ अब उनका रोष दिखाई दे रहा है। ये देखिए तस्वीरें, झंडा, पोस्टर, बैनर लिए तोड़फोड़ करते हुए युवा। ये तस्वीर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और न्यूज़ 24 भी युवाओं से अपील करता है कि अगर आपको कोई बात अपनी रखनी है, आपकी अपनी नाराजगी है, तो आप एक जगह इकट्ठा हो जाइए, बैठ जाइए और सरकार के नुमाइंदों को अपने तक बुलाने की कोशिश कीजिए, उनसे बातचीत कीजिए, क्योंकि समाधान बातचीत से ही निकलेगा। इस तोड़फोड़ से नहीं निकलेगा, इस आगजनी से नहीं निकलेगा। इससे समाज का माहौल खराब हो रहा है। ये जो वाहन वहां पर खड़े हुए थे, बसें वगैरह, डंडे लेकर युवा उनको तोड़ रहे हैं। ये देखिए, ये छपरा बिहार की तस्वीरें जिसमें बस में तोड़फोड़ कर रहे हैं युवा। सेना भर्ती की नई स्कीम है अग्निपथ, जिसी का विरोध कर रहे हैं जमकर विरोध। और ये मुंगेर बिहार की तस्वीरें, यहां पर भी आगजनी की है युवाओं ने। बड़ी संख्या में युवा इकट्ठा हुए हैं और उन्होंने नारेबाजी भी की है। ये देखिए किस तरह से उन्होंने तैयारी की है। वो दिखा रहे हैं कि 4 साल से हम अपना पसीना बहा रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं और नौकरी सिर्फ 4 साल की। ये क्या बात हुई, ये युवा पूछ रहा है सवाल सरकार से कि ऐसा क्यों उनके साथ हुआ है। भारत माता जय के नारे लगाए जा रहे हैं। बिहार के कई हिस्सों में इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और ये अब बिहार के छपरा के बाद जहानाबाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे होंगे। जहानाबाद, बिहार, आरा, ये तमाम शहरों में युवा इकट्ठे हुए हैं, रेलवे ट्रैक पर जमे हुए हैं और एक कोच में तो उन्होंने आग भी लगाई है। बसों में भी तोड़फोड़ की जा रही है और यहाँ पर पूरा ट्रैक बाधित कर दिया है। ट्रेनों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। सड़क का नजारा देखिए, यहाँ पर उन्होंने आगजनी भी की है, क्योंकि उनका सवाल ये है कि हमने अपना पैसा खर्च करके दिन रात एक करके मेहनत की है और सरकार नौकरी सिर्फ 4 साल की हमें दे रही है, फिर उसके बाद उनके भविष्य का क्या होगा, ये सवाल उनको सता रहा है। अब ये बुलंदशहर यूपी की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहां पर भी युवाओं में रोष है और जमकर यहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। गुरुग्राम दिल्ली जयपुर हाईवे को युवाओं ने जाम कर दिया है और ये बुलंदशहर का नजारा। यहां पर भी हाथों में बैनर पोस्टर लिए युवा उतरे हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार से कई सवाल पूछ रहे हैं इस अग्निपथ योजना को लेकर। और अब ये बिहार, आरा आपको लिए चलते हैं। तमाम राज्यों में दरअसल इस वक्त विरोध प्रदर्शन की तस्वीर हमें मिल रही है, कि करके दिखाते हैं। अब बिहार, आरा में भी ये स्थिति बनी हुई है। वहां पर भी
भी आपको युवा विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब इनका गुस्सा शांत कैसे होगा? अब ये सरकार की ही जिम्मेदारी बनती है कि युवाओं के हित में है अगर ये योजना तो उनको समझाया जाए, क्योंकि उनको ये बात समझ नहीं आ रही। अब ये बिहार बक्सर की तस्वीर सीधे आपके सामने, पुलिसकर्मी बीच में मौजूद हैं और युवाओं को समझाने की कोशिश भी की जा रही है। ट्रैक पर जमे हुए हैं युवा और यहाँ पर पुलिसकर्मी भी युवाओं से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। आला अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं, वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन युवा समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने भविष्य की चिंता सता रही है। बिहार बक्सर की तस्वीर विरोध प्रदर्शन की, अग्निपथ योजना को लेकर सड़कों पर उतरे हैं छात्र। टीओडी को वापस किया जाए और पुरानी फिजिकल जो फिट है उस लोग का एग्जाम लिया जाए। जो पहले से फिजिकल फिट है, मेडिकल फिट है, उस लोग का एग्जाम फिर से लिया जाए और पुरानी भर्ती फिर से चालू की जाए। टीओडी का हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। टीओडी 4 साल के लिए कोई आर्मी बंदा नहीं जाएगा। नरेंद्र मोदी की सोची समझी राजनीति है कि किसी तरह से दबे कुचले अल्पसंख्यक के लोग, जो जितने भी लोग हैं उसको आउट करने के लिए, और इसीलिए अग्निवीर की बहाली हो रही है। हम लोग इसके पुरजोर विरोध करते हैं और किसी कीमत पर बिहार में इसको लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। टीओडी भारत सरकार ने जो नई कानूनी प्रणाली इंडियन आर्मी तीनों सेनाओं में जो लागू की है, इसका हम विरोध करते हैं। ये प्रणाली भारत सरकार में लागू नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार ने हमसे हमारे आगे हाथ जोड़ जोड़कर 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर वोट मांगा था, और आज 9 रैंक 9 पेंशन का ड्रामा बनाकर हम युवाओं को बेरोजगारी में धकेल दिया है। देश के लिए जान न्यौछावर करते हम लोग 4 साल बाद क्या करेंगे? जहानाबाद में मेरा घर है, अगर आ जाएंगे 4 साल बाद, इसमें कहाँ बिहार में एक वो इंडस्ट्री दिखा दीजिए जिसमें हमको सरकार जॉब दे देगा। ये युवाओं के वाजिब सवाल है जो सड़क पर उतरकर विरोध के जरिए वो उठा रहे हैं। अब नवादा की तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर भी युवा विरोध प्रदर्शन के साथ सरकार से यही सवाल पूछ रहे हैं कि दरअसल ये स्कीम जो लेकर आए हैं इसमें हमारा भविष्य कैसे संवरेगा? 4 साल बाद हम कहाँ जॉब करेंगे, ये जरा बता दीजिए हमें। क्योंकि सरकारी नौकरी अगर सेना में युवा जाता है तो देश की रक्षा के साथ साथ वो चाहता है कि उसके परिवार का भी भला हो, उसका फ्यूचर संवरे, लेकिन इस योजना के तहत वो अपना फ्यूचर नहीं देख पा रहे हैं। ऐसे में तो उनका हौसला टूटेगा, ये युवा कह रहे हैं। बिहार नवादा की तस्वीर, आगजनी की तस्वीर, विरोध प्रदर्शन की तस्वीर, तो यूपी, बिहार, गुरुग्राम, आप हर जगह देख रहे हैं कि युवा सड़कों पर उतरे हुए हैं और जमकर विरोध हो रहा है अग्निपथ योजना का, जिसमें 4 साल के लिए सेना में, तीनों सेनाओं में युवाओं को भर्ती किया जाना है। ये उनको स्वीकार नहीं है, वो इसका बहिष्कार कर रखे हैं। अब शहर शहर प्रदर्शन की तस्वीर, तोड़फोड़ और आगजनी का सिलसिला जारी है। रेलवे ट्रैक जाम कर दिए गए हैं, ट्रेनों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। 4 साल की नौकरी में कोई फायदा उनको नजर नहीं आ रहा है। दरअसल सरकार की मंशा थी कि बेरोजगारी इससे कम होगी, ऐसे कई इसके पीछे वजह थी। लेकिन आप ये सोचिएगा, जो युवा पूछ रहा है सवाल कि 4 साल बाद उनका क्या होगा, उनके परिवार का क्या होगा? अगर एक बच्चा परिवार में कमाने वाला है और 4-5 साल की मेहनत के बाद उसे 4 साल की नौकरी मिलेगी और उसके बाद उसका भविष्य क्या होगा, इसकी चिंता कौन करेगा? तो ये युवाओं के सवाल हैं अपने भविष्य को लेकर, क्योंकि उन्हें कोई रास्ता मिला नहीं तो इस तरीके से वो विरोध कर रहे हैं। लेकिन फिर भी न्यूज़ 24 अपील करता है कि आप आगजनी मत कीजिए, तोड़फोड़ मत कीजिए, ये आपके फेवर में नहीं है, ये आपके हक में नहीं है। और अगर आपको बात सरकार तक पहुंचानी है, सरकार के नुमाइंदों से आप बात करना चाहते हैं, तो एक जगह शांत होकर आप बात अपनी रखिए और प्रयास कीजिए कि कोई सरकार का नुमाइंदा आप तक पहुंचे। और न्यूज़ 24 भी अपील करता है कि युवाओं से सरकार बात करे, राज्य सरकारें अपने स्तर पर करे, केंद्र सरकार अपने स्तर पर करे, क्योंकि ये देश का भविष्य है जो कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। और कैमूर बिहार से आगजनी की तस्वीरें लगातार न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है। ये रेल है, ट्रेन खड़ी हुई है और उसके कोच में आग की ये तस्वीर, कई बसों में भी तोड़फोड़ हुई है और ट्रैक पर टायर भी जलाए गए हैं। विरोध प्रदर्शन का सिलसिला बदस्तूर जारी है। सालों की तैयारी का क्या फायदा, ये युवा सवाल पूछ रहा है। अग्निपथ योजना को लेकर कई नेता ट्वीट भी लगातार कर रहे हैं, कई नेताओं ने इसका विरोध भी जताया है कि देश का युवा संतुष्ट नहीं है, आक्रोशित है। पटना से सौरभ मेरे साथ मौजूद हैं और लगातार वो इस विरोध प्रदर्शन को देख रहे हैं, कवर भी कर रहे हैं। सौरभ, मुझे तस्वीरें आप दिखा सकते हैं विरोध प्रदर्शन की? क्या वहां पर भी ये नज़ारा है? शायद नहीं है, लेकिन और जगह से तो आपको इनपुट मिल रहा होगा। क्या कह रहे हैं युवा? और ये आगजनी करना जरूरी है क्या? आराम से अपनी बात नहीं पहुंचा सकते वो, या सरकार का कोई नुमाइंदा उन तक नहीं पहुंच सकता बातचीत के लिए?
जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार का कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता यहां पर बातचीत करने के लिए कहीं पर नहीं पहुंचा है और सुबह से ही बिहार के करीब दर्जन भर से ज्यादा जो जिले हैं वहां पर युवा और जो बेरोजगार छात्र छात्राएं हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज सुबह से ही सभी ने रेलवे ट्रैक पर जाके रेलवे ट्रैक को पूरी तरीके से जाम कर दिया है और सड़कों पर उतर के अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि उन युवाओं का जो बेरोजगार है, जो छात्र छात्राएं हैं, जो लगातार कई सालों से नौकरी की तलाश कर रहे थे, काफी पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, उनको लग रहा है कि केंद्र सरकार एक बार फिर से उनके साथ खिलवाड़ कर रही है, एक छलावा कर रही है। और अग्निपथ जो है वह एक छलावा के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि 4 सालों के बाद फिर से उन्हें सड़क पर आना पड़ेगा, फिर से नई नौकरी की तलाश करनी पड़ेगी और जो इतनी उनकी पढ़ाई लिखाई है वह कोई काम नहीं आएगा। तो निश्चित तौर पर जो काफी मेहनत करके युवा पढ़ाई कर रहे हैं उनको लग रहा है कि केंद्र सरकार एक बार फिर से उनके साथ भद्दा मजाक कर रही है, क्योंकि चुनाव के पहले केंद्र सरकार ने वादा किया था कि जो बेरोजगार युवा हैं, जो छात्र छात्राएं हैं उनको नौकरी मिलेगी। तो लेकिन यह जो काफी सालों के बाद केंद्र सरकार की योजना आई है, इसको लेकर जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, उनमें एक गुस्सा आज दिखाई दे रहा है। सवाल बड़ा यही है कि जब देश का युवा संतुष्ट नहीं है इस योजना से तो फिर इसका क्या फायदा रह जाता है। आप ये सोचिएगा, यही फ्यूचर है, सैनिकों सेना में भर्ती होना, ऐसे युवा जब यही संतुष्ट नहीं है तो फिर इस योजना का क्या मतलब रह जाता है। जी बिल्कुल, यही युवा सरकार से सवाल कर रहे हैं कि पिछले कई सालों से वह काफी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि जो सेना में बहाली का जो पहले प्रक्रिया थी वह ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि उसमें उन्हें परमानेंट नौकरी मिलेगी और नौकरी जब उनकी खत्म हो जाएगी उसके बाद उन्हें पेंशन भी मिलेगा। लेकिन यह जो व्यवस्था है, जो योजना है, या यूं कहें कि जो अग्निपथ है, इसमें छलावा के अलावा कुछ नहीं है। केवल 4 साल की नौकरी और उसके बाद फिर से जो युवा हैं वह सड़क पर आ जाएंगे। तो ऐसी नौकरी का फायदा क्या है? यही जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, वह सरकार से पूछ रहे हैं, लेकिन सरकार के तरफ से जवाब देने वाला कोई नहीं है। हालांकि बिहार के कई मैं कहूंगा कि दर्जन भर से ज्यादा जो जिले हैं वहां पर प्रदर्शन हो रही है और उग्र प्रदर्शन हो रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी कुछ देर पहले जो खबर आई है कि बख्तियारपुर में इंटरसिटी एक्सप्रेस को जो युवा हैं उन्होंने आग के हवाले भी कर दिया है। तो निश्चित रूप से सरकारी संपत्ति का भी काफी बर्बादी हो रही है और युवा काफी गुस्से में है। उनका कहना है कि सरकार हमारे साथ एक भद्दा मजाक कर रही है, क्योंकि यह अग्निपथ जो है वह मजाक और ये छलावा के अलावा कुछ नहीं है। जी सौरभ, ये सवाल बिल्कुल सही है युवाओं का कि 4-5 साल से वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपना पसीना बहा रहे हैं, पैसे भी खर्च कर रहे हैं, कई तो गरीब परिवारों से आते हैं और इतनी मेहनत के बाद 4 साल की नौकरी उनको मिलेगी और उसके बाद क्या होगा? क्योंकि पहले की जो स्कीम थी उसमें उनको एक परमानेंट जॉब थी, उसके बाद उनकी पेंशन थी जो सहारा था परिवार का, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या वाकई में अब सरकार को पुनर्विचार करने की जरूरत है? क्योंकि कई नेता भी सवाल उठा रहे हैं ऐसे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से प्रदर्शन हो रही है, सरकार जरूर इसमें सरकार को विचार करने की जरूरत है, क्योंकि सरकार ने जो सोचा था ठीक उसका उल्टा जो असर है वह पूरे देश में दिखाई दे रही है। और बिहार की बात करें तो आज बिहार में सुबह से ही करीब दर्जन भर से ज्यादा जो जिले हैं वहां पर युवा जो हैं वह सड़क पर उतर आए हैं, रेल की पटरियों पर उतर आए हैं, रेलवे ट्रैक को पूरी तरीके से जाम कर दिया है और कई जगहों पर तो युवा इतने गुस्से में हैं, इतने उग्र हैं कि कई ट्रेनों को उन्होंने आग के हवाले भी कर दिया है। तो आप समझ सकती हैं कि जो युवाओं का गुस्सा है वह किस लेवल पर है, क्योंकि युवा चाहते थे कि उन्हें एक नौकरी दी जाए, क्योंकि उस नौकरी के लिए वह कई सालों से मेहनत कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि
की सरकार आएगी और जो सरकार चुनाव के पहले वादा भी किया था कि जो बेरोजगार है उनको नई नौकरी दी जाएगी, नई पेंशन उन्हें मिलेगी और एक तरीके से लाइफ जो है उनका वह ठीक है। आरा से अमिताभ ओझा मेरे इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सौरभ, मैं आती हूँ, आपके साथ बातचीत आगे जारी होगी, लेकिन तस्वीरें देख लेते हैं। आरा में जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ है। अमिताभ, क्या सूरत हाल है विरोध प्रदर्शन का? देखिए, आज सुबह से ही काफी संख्या में जो तादाद में जो सेना में अभ्यर्थी जो युवक होते हैं वो आज सड़कों पर उतर गए थे। रेलवे ट्रैक को जाम किया और उसके बाद जब पुलिस के साथ उनकी भिड़ंत हुई, पत्थरबाजी हुई और फिलहाल यहाँ पे अभी पुलिस की लाठीचार्ज के बाद यहाँ पे हालात अभी नियंत्रण में बताया जा रहा है। जो छात्र थे, उपद्रवी छात्र थे, वो यहाँ से भी भाग धरे हुए हैं और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। जो पथराव हुआ था उसमें कई लोग जख्मी हुए थे और फिलहाल सभी लोगों को अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है, लेकिन प्रशासन मौके पे मौजूद है और जिस तरीके से हिंसा की घटना हुई है, अतिरिक्त पुलिस फोर्स यहाँ पे तैनात है, आरपीएफ तैनात है, इसके अलावा जीआरपी के जवान तैनात हैं और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, क्योंकि जो भी हुआ था अचानक हुआ था और देखते देखते छात्रों का हुजूम सड़कों पे उतरा, रेलवे ट्रैक पे उतरा और उसके बाद पत्थरबाजी शुरू हुई थी। तो जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं अमिताभ इस पूरे विरोध प्रदर्शन को कि अब सिक्योरिटी ने मोर्चा संभाल लिया है और जो युवा इकट्ठे हुए थे उनको वहां से हटा दिया गया है, लेकिन अमिताभ, ये जो युवाओं का गुस्सा है इस अग्निपथ योजना को लेकर, क्या ये जिम्मेदारी नहीं है कि सरकार का कोई नुमाइंदा वहां जाए और उनसे बातचीत करे, उनको समझाए, क्योंकि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है सिचुएशन, आगजनी, तोड़फोड़, ये सब? देखिए, कल भी जिस तरीके से कल सुबह से ये घटना शुरू हुई, सबसे पहले आरा में विरोध हुआ, बक्सर में हुआ, मुजफ्फरपुर में और धीरे धीरे बिहार के अधिकांश जिलों में यह हिंसा की घटना बढ़ती गई और आज सुबह से ही जहानाबाद से शुरुआत हुई थी। उसके बाद अब देखिए भभुआ में इंटरसिटी ट्रेन में आग लगा दी गई थी। उसके बाद आरा में भी जबकि हंगामा हुआ, जहानाबाद में हमने देखा, उसके मुजफ्फरपुर में इस तरह की घटनाएं गई, सिवान में हुआ, तो लगातार ये घट रही। लेकिन प्रशासन यहाँ पर छात्रों को समझाने की कोशिश कर रहा है और जो ज्ञापन है उनका वो ज्ञापन ले रहा है, क्योंकि ये मामला केंद्र सरकार का है और लेकिन स्थानीय प्रशासन उन्हें भरोसा दे रहा है कि उनकी मांगों को ऊपर तक पहुंचाई जाएगी। लेकिन जो छात्र हैं जो वर्षों से तैयारी कर रहे थे, देखिए कोरोना काल में पिछले 3 सालों में बहाली नहीं हुई थी, लगातार जो छात्र थे वो तैयारी कर रहे थे और यही जो छात्रों का गुस्सा है नहीं अमिताभ, मुझे लगता है कि युवाओं से सीधे बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि इनका वोट भी लेते हैं, देश का ये फ्यूचर भी है। एक ट्वीट आया है मायावती का, वो पढ़ के बता देते हैं कि सेना में काफी लंबे समय तक भर्ती लंबित रखने के बाद आगे लिखती हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती अपने ट्वीट में कि अब केंद्र ने सेना में 4 वर्ष अल्पावधि वाली अग्निवीर नई भर्ती योजना के बारे में बोलते हुए लिखा, घोषित की है और उसको लुभावना व लाभकारी बताने के बावजूद आगे लिखा है मायावती ने अपने ट्वीट में, देश का युवा वर्ग असंतुष्ट एवं आक्रोशित है। इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए मायावती ने ये ट्वीट किया है अग्निपथ योजना को लेकर और साथ ही उन्होंने ये कहा कि वे सेना भर्ती व्यवस्था को बदलने का खुलकर विरोध कर रहे हैं और जाहिर सी बात है तस्वीरों में दिखाई भी दे रहा है और उन्होंने कहा है कि सरकार इस पर तुरंत अपने फैसले पर पुनर्विचार करे, मायावती अपने ट्वीट में लिखती हैं। लेकिन न्यूज़ 24 देश के युवाओं से अपील करता है, जो भी युवा इस वक्त न्यूज़ 24 देख रहे हैं, कि आप किसी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं, किसी की भी अगर प्राइवेट संपत्ति उसको नुकसान ना पहुंचाएं, कुछ भी हाथ में ऐसा कानून ना लें जिससे कि आपको दिक्कत हो। अगर आपको अपनी बात रखनी है तो शांतिपूर्ण तरीके से आप अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। सौरभ मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। सौरभ, कोई हलचल है सरकार की तरफ से, कोई रिएक्शन? क्योंकि लगातार युवा विरोध कर रहा है, इन्हीं से वोट मांगना है, ये देश का फ्यूचर है, तो जिम्मेदारी है सरकार की कि बातचीत की जाए उनसे जाकर। जी बिल्कुल, जी सरकार की, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार में एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार है, इसके बावजूद या यू से ही बिहार सौरभ नेटवर्क इशू है, मैं ठीक कराती हूं, उसके बाद दोबारा आती हूं। जब तक ये तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं, बिहार के अलग अलग हिस्सों में इस योजना को लेकर जोरदार तरीके से युवाओं ने अपनी नाराजगी को व्यक्त किया है, विरोध प्रदर्शन किया है और उन्होंने कहा है कि योजना हमें बिल्कुल भी कबूल नहीं है, हम इसका बहिष्कार करते हैं क्योंकि इसमें हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं है। अमिताभ ओझा भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अमिताभ, इसको रोका जा सकता है विरोध प्रदर्शन को, मुझे लगता है, अगर सरकार के स्तर से थोड़ी पहल जल्दी हो जाए तो।
जी बिल्कुल, देखिए जो छात्र हैं वो अभी भी दिग्भ्रमित हैं। जो सरकार का बयान है और जो छात्रों की मांग है, कहीं न कहीं उन्हें कन्फ्यूजन की स्थिति है और इस कन्फ्यूजन की स्थिति को तत्काल दूर करने की जरूरत है, क्योंकि जो छात्र हैं, देखिए रेलवे ग्रुप डी की जो परीक्षा के दौरान यहाँ पे जो हंगामा हुआ था पूरे बिहार में हमें तस्वीर देखने को मिली थी। लेकिन सरकार ने जब आगे बढ़ की बात की और जब ये पहल की, छात्रों से बात की, तो वो विरोध बिल्कुल शांत हो गया और जो छात्र सरकार की जो छात्रों की जो मांग थी सरकार ने मानी और जो छात्र भी थे आंदोलित वो भी सरकार की बात माने और विरोध समाप्त हो गया था। लेकिन इस परिस्थिति में हम देखिए जब से ये कल से ये शुरुआत हुई है बिहार के अलग अलग जिलों में, क्योंकि हिंसा देख देख के भड़कती है। एक जिले से शुरुआत हुई और धीरे धीरे देखिए आज बिहार के लगभग हर जिले में यह चपेट में आ चुकी है और हर जगह छात्र सड़कों पर उतर रहे हैं, क्योंकि बिहार के कई जिले ऐसे हैं जहाँ पे आज भी काफी संख्या में जो नौजवान है वो जब 12वीं की परीक्षा पास करने के साथ ही वो सेना में जाने की तैयारी में जुट जाते हैं, चाहे वो पश्चिम चंपारण का इलाका हो, आरा का हो, भभुआ का हो, ये सारे इलाके से सबसे ज्यादा नौजवान जो है सेना में जाते हैं और ये तैयारी करते हैं। और जैसा कि कोरोना काल में नहीं हुआ था, इस तरह से बहाली नहीं हुई थी, तो उनकी तैयारी हुई थी, कई की जो रिटन एग्जाम था ले लिया गया, फिजिकल बाकी था। तो इस तरीके से जो छात्र है वो काफी असमंजस की स्थिति में है और ऐसे में वो जो कई लोग जो भड़का रहे हैं इन छात्रों को और उससे भी इनका जो गुस्सा है वो भड़क रहा है। और बिल्कुल जिस तरीके से ग्रुप डी की परीक्षा, रेलवे की परीक्षा में छात्र ने सामने सरकार आई थी और इन छात्रों को समझाने की कोशिश की थी, तो वो पहल एक बार फिर होनी चाहिए ताकि जो असमंजस की स्थिति है, जो छात्र दिग्भ्रमित हो रहे हैं, वो कम से कम क्लियर हो। ठीक है अमिताभ, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। लेकिन नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।